सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साबिक सदर और अमेरिका के चंद अरबपति शख्सियात में से एक। डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी तौर तरीक़ों और कारोबारी मामलात पर अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने डोनाल्ड ट्रंप को ताउन करने के लिए लिखा कि वो अपने कारोबारी मामलात से मुतल्लिक जो तहकीकात जारी हैं वो अमरीकी कानून के तहत न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल से ताउन करें और उनसे कुछ मुतल्लिका दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स तलब कर रखे थे जिनको डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कानूनी टीम फराहम करने में मुसलसल नाकाम हो रही थी, या वो उसी तरह से निज़ाम को, अदालतों को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, अदालतों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कुछ लोग पाकिस्तान में जो ताकतवर सियासी अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर अदालती निज़ाम को डिच करने की कोशिश करते हैं। बिलाखिर न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिका के साबिक सदर और अमेरिका की एक अरबपति शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप को आज से चंद रोज़ पहले अपने हुक्म की तामील न करने पर सज़ा सुनाई और यह फैसला दिया कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च तक अदालत के हुक्म के बावजूद डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा सके, लिहाजा उन्हें 31 मार्च के बाद से उस वक्त तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाएंगे उन्हें यौमिया 10,000 डॉलर्स जुर्माना अदा करना पड़ेगा रियासत अमरीका को। यहाँ गुज़श्ता 4-5 साल से जो बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स और केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं और आज वो सियासत के बड़े बड़े बुर्ज इक़्तिदार के सिंहासन पर हैं, लेकिन जिस तरह गुज़श्ता 4-5 साल से वो अपने वकला के ज़रिए से तारीख़ पे तारीख़ ले रहे हैं, फ़र्द जुर्म को बार बार मुलतवी करवाया जा रहा है और 4-5 साल से अदालती निज़ाम का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। यहाँ 10,000 डॉलर तो दरकिनार, हमारा अदालती निज़ाम ऐसे लोगों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना करने की सलाहियत नहीं रखता। ऐसा क्यों है? और इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी बहरान जारी है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक तरफ वो हैं और दूसरी तरफ उनके सारे सियासी मुखालिफिन जो आज से 1 माह पहले तक अपोजिशन में थे लेकिन आज वो इक़्तिदार में है। एक डेडलॉक है। मुल्क कहाँ जाएगा? क्या वाकई पाकिस्तान आज किसी दोराहे पर खड़ा है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, कानून और आइन के माहिर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर इसी से शुरू करते हैं, फिर आपकी हुकूमत के मामलात और इस पर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो तफ्तीश कर रहा था FIA का उसको उठा के सिंध भेज दिया। 4 साल से तारीख पे तारीख फ़र्द जुर्म लग नहीं रही है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मीर अब्बास और बोल। देखिए, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हमें सामने रखना पड़ेगा। पाकिस्तान उन रियासतों में से एक है जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। मिसाल के तौर पे बरतानिया में ट्रेडिशन के ऊपर मुल्क चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। मिडल ईस्ट के और बाकी कई इलाकों के ऐसे ममालिक है जहाँ पे आइन नाम वो लोगों को पता ही नहीं है, उनका कोई इमरानी मुआहदा रियासत के साथ है ही नहीं। इमरानी मुआहदा ये होता है कि रियासत की हदूद क्या हैं और हमारे हुकूक क्या हैं, ये इमरानी मुआहदा होता है। इनके बैलेंस का नाम एक डॉक्यूमेंट जिसमें आता है उसको कहते हैं आइन। पाकिस्तान एक आइनी मुल्क होने के बावजूद इस वक्त अगर कोई सबसे लावारिस चीज़ है, एक जो मावराए आइन आए थे उन्होंने कहा था ये कागज़ का चीथड़ा है तो वो पाकिस्तान का आइन है। सबसे लावारिस, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। जो दिल चाहे आइन को अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करे, उसके अंदर जो दर्ज है उसको पसे पुश डाले और उसका नाम जो मर्जी चाहे, वो खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे।
और ये साज बंद होने पे नहीं आ रहा, आगे बढ़ रहा है। इसका अब तो साज सोज बन गया ना, ये सोज बन गया। वो किसी ने कहा था ना कि मैं और छेड़ता ये थपेड़ों के साज, अभी मुश्किल ये आप पड़ी है कि साहिल करीब, अब साहिल करीब आ गया। ये मैं आपको दो तरह से बताऊंगा, लेकिन जो आपने सवाल उठाया वो बड़ा बुनियादी है। हो ये रहा है कि कुछ लोगों की वजह से, आपने कहा ना कि एक तरफ इमरान है और एक तरफ उनके मुखालिफ हैं, और सारी ऑपोजिशन जो इत्तेहादी है, नहीं जी, उनके जो इत्तेहादी मुखालिफ हैं वो भी, और उनके जो नज़रियाती मुखालिफ हैं वो भी, और उनके जो हादसाती मुखालिफ हैं वो भी, और उनके जो वाक़याती मुखालिफ हैं वो भी, वो सारे के सारे एक जगह हैं। जो असल इशू हो गया वो ये हो गया कि पाकिस्तान के आइन को पसे पुश्त बगैर कहे डाल दिया गया। इस सारे का नतीजा ये है कि जो ज़ोर आवर हैं सोसाइटी के, और ज़ोर क्या है, हराम का पैसा है, नाजायज़ पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, चोरी का पैसा है, ख़जाने पे डकैती का पैसा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा मेहनत कश था। इसमें से आप कोई उम्मीद निकाल सकते हैं कि मुल्क में लोग जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो या कानून हो ना, कि वहाँ एक दिन के ऊपर उन्होंने कहा कि $10,000 की आमदनी। अच्छा, मैं आपकी बात उसी में से मैं सवाल निकाल के मैं कौम के सामने रख रहा हूँ आपके ज़रिए से। एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त आज की तारीख में भी बरतानिया जैसे मुल्क का बोरिस जॉनसन वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है और वो तारीख पे पेश होता है। और उसकी पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक अमेरिका की मिसाल है, वो चले सन यार साढ़े को ला जाते। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है इस वक्त कि वज़ीर आज़म छुपा हुआ है, वो कहता है मैं वज़ीर आज़म हो गया हूँ। वो कानून नहीं बता सकता, वो आइन नहीं बता सकता, वो दफ़ा नहीं बता सकता किसके तहत उसको एग्जेम्पशन है कि उस पर चार्ज ना फ्रेम हो। क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ भी कह रही है ना, हम ये कहते हैं कि इनके मुकदमे चलने चाहिए। ये जितनी भी जिन जिन अदालतों में हैं उनके पास पूरा इख्तियार है। जहाँ जहाँ ट्रायल हो रहे हैं वो सारे 22A चैप्टर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसके नीचे हो रहे हैं, जिसमें ग्राउंड ही कोई नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म हो गया, मैं वज़ीर आला हो गया, मैं वज़ीर हो गया। अच्छा, मुझे किसी ने, बड़े सीनियर एक वकील हैं, साबिक जज भी हैं, बल्कि जज से भी ऊपर वाला जो होता है वो साबिक, ऐसे ही इशारा हो जाए कि मैं नहीं कहता, तो लेकिन सीनियर्स में से, ताज़ा में से नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इतने झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, आप मशवरा देते कि कभी गवर्नर कहता है मैं हल्फ नहीं लूँगा, कभी स्पीकर कहता है मैं ये करता हूँ ये नहीं करता, तो आप मशवरा देते कि जिस जिस जेल से आए हैं हर जेल का सुपरिटेंडेंट आ जाता है या IG जेल खाना जाता है, वही हल्फ ले लेता। अच्छा डॉक्टर, तो ये इस निज़ाम को मजाक बहुत छोटा लफ्ज़ है। बड़ी तल्ख बात यह है कि इससे लोगों की उम्मीद ख़त्म करने की कोशिश हो रही है कि ये आपका ये निज़ाम, जो मुल्क का निज़ाम है, जो आईनी निज़ाम है, डिस्क्रेडिट हो गया जी। इस डिस्क्रेडिट तो बहुत छोटा लफ्ज़ है ना, इससे आगे चलेगी, डिस्ग्रंटल्ड हो गया। यस, बड़ी बदकिस्मती है। सर यहाँ से वापस जाते हैं 9 अप्रैल पे। 9 अप्रैल का दिन, वाकई इस दिन में बड़े सरबस्ता राज थे, कभी खुलेंगे? खुलेंगे। छुपा क्या है? कभी कुछ छुपा है? खुलेंगे। एक मैंने सीरीज़ भी शुरू की हुई है, उसमें इशारे कनायों से मैं फ्राइडे को मेरा 5वां वकालतनामा रोज़नामा दुनिया में छपेगा जी। उसमें मैं कुछ हकीकतें बयान कर रहा हूँ। उस दिन 9 अप्रैल को सर ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 10:30 बजे 9 अप्रैल को असेंबली खुलेगी और वोटिंग होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे 10:30 बजे, आप वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म साहब के साथ उस वक्त राब्ते में थे, बल्कि आप तो ऐवान में आते रहे, हम ऊपर देखते रहे प्रेस गैलरी को, आप आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, 4 दफ़ा इजलास को सस्पेंड किया। रात 11:57 तक आप लोगों ने वोटिंग नहीं करवाई। इसका मतलब है आप लोग नहीं करवाना चाहते थे। लार्जर पिक्चर पे चलते हैं, ये फिर हो कैसे गई 11:57 के बाद? लार्जर पिक्चर पे चलते हैं। लार्जर पिक्चर ये है कि पाकिस्तान, शरफ फरीदी के केस मैंने बयान कर दिया जी, वो मुल्क है जिसके अंदर एक पार्लिमान है, उस पार्लिमान को कुछ इख्तियारात देता है पाकिस्तान का आइन, और वो लिखता है साथ कि इसमें कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ, ये जो समरी भेजी है इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने, उस समरी के हवाले से आइन का आर्टिकल 48(1) है। ये कौन सी समरी? ये एडवाइस वाली, एडवाइस दी ना सदर को, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक एडवाइस भेजी कि आप फलां टाइम पे
फ़लाँ असम्बली का इजलास पंजाब का मुनक़्क़िद करें, फ़लाँ आदमी को मैं नामज़द करता हूँ, उसके लिए जहाज़ तैयार होके खड़ा रहा एयरपोर्ट के ऊपर, पेट्रोल कौम का खाता रहा। वैसे हम एक ला रहे हैं वाइट पेपर भी, और अच्छा। वो वाइट पेपर मेरे ख्याल में अगले कोई 2-4 दिन में किसी वक्त आ जाएगा। तो जो उस आप देखेंगे, जब आपके पास पहुँचेगा आप देखेंगे उसमें क्या क्या है। हुआ ये कि जब ये सारी सूरत हाल इस तरह से हो, जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, 48(1) के प्रोवाइज़ो में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर 15 दिन के अंदर एडवाइस आएगी, उसका फैसला सदर मुमलिकत करेगा। वो सरबराह रियासत है, सही है, वो फौज का भी सरबराह है, वो एग्जीक्यूटिव का आईनी भी सरबराह है। आईनी सरबराह है। वो कहते हैं जी एक ऑर्डर आ जाता है, वो कहते हैं जी आप कल सुबह तक आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। दूसरा उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को समरी सदर 15 दिन के अंदर वापस भेज दे किसी वजह से, रिकंसिडरेशन के ऊपर, किसी ग्राउंड के ऊपर भी, वहाँ लिखा हुआ है जनरल ग्राउंड के ऊपर भेजे या स्पेसिफिक ग्राउंड के ऊपर, दोनों पे भेज सकता है सदर। ये इख्तियार है आइन के अंदर सदर का। लेट्स फॉरगेट कि अलवी साहब सदर हैं, पाकिस्तान के सदर का ये इख्तियार है। तो फिर क्या होगा, फिर वो समरी वापस आएगी, रिकंसिडरेशन करेगी उसकी कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर, जिसको भी भेजा जाएगा वो समरी वापस आएगी सदर की हिदायत के मुताबिक। 10 दिन उसके पास और हैं। ऑर्डर्स ये आते हैं कि आज कर दो, कल कर दो, परसों कर दो। ऑर्डर्स हैं, अदालतों के ऑर्डर्स हैं, सही है। दूसरी तरफ आइन है। इसलिए ये जो इबाम पैदा हुआ है, इस इबाम में से आइनी बहरान है पाकिस्तान का सबसे संगीन, जिसमें से आइन को ख़तरा है, बहुत संगीन ख़तरा है। एक तो जो सुओ मोटो नोटिस 1 हुआ था, उसमें मैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हम तो उनको PMI के आज भी कहते हैं, इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो कहीं नहीं जा रहे, ये इमरान खान साहब नहीं जा रहे इंशाल्लाह, इधर ही हैं और वो वापस आ रहे हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इस दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी में कौम से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वो सारे ख्वाब जो आप देखते हैं, और लड़ने वाले ज़्यादा थे, ख्वाब पूरे करने वाले अकेले थे, इसके बावजूद ख्वाबों में बड़ी आगे तक हम पहुँचे अल्लाह की मेहरबानी से। 3.5 साल एक तरफ लगा लें, 35 साल एक तरफ लगे, आपको पता लगेगा बहुत सारा हम आगे पहुँचे। अब इस सूरत हाल में जो एक इदारा है वो कहाँ गया, यानी वो उसको अगर इदारे को ये कहा जाए, फैसला तो हमने मान लिया, कहा जाए आपने सवाल किया इतने बजे इजलास करो जी, तो ये किसका इख्तियार है? आइन में लिखा हुआ है कि ये इख्तियार तो स्पीकर का है, लेकिन स्पीकर नहीं करवाए। कितने बजे करो। अगर स्पीकर ना करवाए, अगर स्पीकर ना कराए रिक्विजिशन हो सकती है, रिक्विजिशन का टाइम फिक्स्ड है, कितने अरसे में कराए, वो आइन के अंदर लिखा हुआ मैकेनिज्म। तो बाहर से देखिए, बाहर से कोई कितना भी बड़ा अहदेदार हो, एग्जीक्यूटिव का हो, जुडिकेचर का हो, अदर देन द पार्लियामेंट, उसको आइन के अंदर इख्तियार कहीं नहीं लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन दूसरी है। सर 11 इंटरप्रिटेशन जो आई ना पाकिस्तान में, नजरिया ज़रूरत पे आई। जब मौलवी मुश्ताक की अदालत में चल रहा था ना शहीद भुट्टो का मुकदमा, तो जो प्रेस रिलीज आती थी उसमें लिखा था कत्ल का बड़ा मुलजिम जो मौके पे ही नहीं था, जिसने गोली नहीं मारी थी। साजिश नहीं कहते थे, ताकि लोगों को बताया जा सके हो क्या रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों को बचाने का, उनको मजबूत करने का एक तरह का हमारा ठेका है, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा रिजॉल्व है। इसलिए हम इदारों के ऊपर उंगली नहीं उठाते। जब फैसला आ जाता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और उसकी लीगैलिटी और उसकी एप्लीकेबिलिटी, इसलिए कि बेशुमार फैसले आए जिनको कोई नहीं मानता पाकिस्तान में। वो फैसले तो आए, अदालतों के फैसले दुनिया में भी आए। मुसद्दक का फैसला किसी ने माना? सही। मुझे ये बताएं, एना गोल्डी का फैसला किसी ने माना? भुट्टो का फैसला कभी सुना है किसी अदालत ने कहा बड़ा अच्छा फैसला है और मैं इस पर अब रिलाई करता हूँ? सर ये हुआ क्या ना, देखिए ना 11:57 तक नहीं करवा रहे थे, इसका मतलब है आप तो नहीं करवाना चाहते थे। ये पर किसने करवाई वोटिंग सर? अच्छा देखिए, आप कहते हैं कि वोटिंग हुई है, मतलब ज़ाहिरन तो जाहिर बात है जो कार्रवाई तो वोटिंग की थी ना, तो हमने तो देखी है। अच्छा कोई वोटिंग भी हुई है, थैंक यू सर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोटिंग कौम नहीं मानती इसको, वोटिंग नहीं करवाई किसने? कौम ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कौम ने इसको नहीं, आपको किसने मुस्तरद कर दिया? आपको किसने रिजेक्ट किया था? नहीं, हमें किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। अल्लाह का करम है, जहाँ हम जाते हैं लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं, जहाँ हम नहीं जा सकते माएँ बहनें, पाकिस्तान की सारी यूथ, थोड़े से लोग जो नॉन पॉलिटिकल थे वो भी खड़े हो गए। आप वो जो कहते थे ना कि हम ए पॉलिटिकल हैं,
वो पॉलिटिकल प्लस हो गए, हमसे आगे चले गए, इसलिए कि मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और वो साजिश जिसके सबूत हैं, उस साजिश की कहानी अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुना देता सर हूँ। वो जो 14.5 घंटे थे ना 9 अप्रैल के, अच्छा, उससे पहले ये चलिए। कभी डी क्लासिफाई होंगे? क्यों नहीं होगा? उस दिन बहुत कुछ हुआ है सर। नहीं देखिए, मुझे नहीं पता कितना हुआ है, और आप कहते हैं बहुत कुछ हुआ है। आप चूंकि ठीक बात करते हैं हमेशा अमीर, मैं आपको मान लेता हूँ। वैसे भी नाम का अमीर हो या काम का अमीर हो, पाकिस्तान में तो आपको पता है दोनों को माना जाता है। जो एक अमीर साकिर पाकिस्तान भी है इस वक्त। बहुत सारे हैं ना, यहाँ तो अमीर मोहतरम हैं एक, जिनके बेटे ने आते ही अपने अब्बा की वसीयत और अपने ख़ानदान की रवायत के मुताबिक कायद आज़म की तस्वीर के साथ किया। आप देखा है ना, वो अमीर कहलाते हैं। मैं उनमें नहीं जाता, उन अमीरों को मैंने जो इस वक्त इम्पोर्टेड आए हैं उनकी मैं बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल छेड़ा। मैं पीछे चलते हैं, बुनियाद के ऊपर चलते हैं ना। ये बिल्डिंग किसी चीज़ के ऊपर खड़ी है, दूसरे फ्लोर पे इसकी हम दोनों बैठे हुए हैं। बुनियाद इस तरह से है कि एक ट्वीट आता है, 3 महीने 1 दिन हुआ इमरान को, अमेरिका के सदर जिनका आपने नाम लिया, मैंने कहा चला सी इत्थे आंदा तो सीधा इकतदार ही चुना सी अदालत दूसरी बारी फिर उसका ट्वीट आता है और इमरान खान साहब ने रिबटल दिया, अनप्रेसिडेंटेड। वो कहता है, मैं उस छोटी मीटिंग में मौजूद था, उसके थोड़े दिन पहले एक वफद आया था। आप वीडियो दिखाएं वो लोगों को कि वफद से किस तरह आपका प्राइम मिनिस्टर मिला, और प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर साहब को कहा जिस दर्जे का अफसर आएगा उस दर्जे का अफसर उसको जाके रिसीव करे। जी बिल्कुल, ये बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 3 महीने 1 दिन इमरान खान को इक़्तिदार में आए हुए हुआ है। ट्वीट आ जाता है, दिन के वक्त ट्वीट आता है। ट्वीट में ये कहा जाता है कि तुमने पैसे लिए हमारे, हमारा काम तुमने नहीं किया, अब ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। एक दुनियावी अन्नदाता भिखारियों से मुखातिब होता है। उसी दिन गूंजता है आपके प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर। वो कहता है आप हमारी कुर्बानियों से का मजाक उड़ा रहे हैं, आप हमारे शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप हमारे लड़ाई के अंदर जो हमने नुकसानात उठाए हैं उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं। फिर क्या होता है, उसका ख़त आ जाता है, फिर वफद आते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप मेहरबानी फरमाएं हमारी आप मदद करें। पाकिस्तान ने फिर तालिबान के साथ उनके मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया। जी, एक पहलू जिसका ये हो गया। इसका दूसरा पहलू आता है, मैं अब काफ़ी सारा दरमियान में से छोड़ देता हूँ। ये आज की गैरत की बात नहीं है। इस गैरत का इक़्तिदार में आए हुए जब इमरान को 3 महीने 1 दिन हुआ था, 91 दिन हुए थे, तब भी उसने इसी गैरत का, कौमी गैरत का मुजाहरा किया था और जंजीर तोड़ी थी। यहाँ से जाता है एक पैगाम। पैगाम ये किसने भेजा, ये तहकीकात होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुसलसल प्राइम मिनिस्टर मुतालबा कर रहे हैं, हमारे इमरान खान, मैं भी मुतालबा करता हूँ, सारी कौम मुतालबा कर रही है, तहकीक करने में क्या अर्ज है। कोई पैगाम जाता है, वो कहते हैं जी कि ये तो अपनी मर्जी से चला गया। इदारों ने कहा नहीं, कंसल्टेंसी हुई थी, कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ था। रशिया आपको एब्सटेन करने के लिए कहा गया था यहाँ से, जाहिर है यूएन सेशन। इंडिया को नहीं कहा गया था ना, इंडिया ने भी एब्सटेन यहाँ से भी कहा गया था। नहीं, यहाँ से कहाँ से कोई मुझे नहीं पता। यहाँ से भी किसी ने कहा था कि हम एब्सटेन नहीं करेंगे। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेट्स बी फेयर, लेट्स बी फेयर, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन जब एक दफा फैसला मेरे होता है, पास बड़ी मुसद्दे का इत्तला है कि यहाँ से कहा गया था कि एब्सटेन नहीं करेंगे। अच्छा नहीं, सुनिए ना, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। फैसला किसने करना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ने। अब अल्टीमेटली हाँ, सरबराह हुकूमत वही है। जब फैसला हो गया तो पॉइंट ऑफ व्यू तो मर्ज हो गया ना उस फैसले में। सब ने कहा जी कि मुश्तरका फैसला था, इसलिए कहा गया। मर्ज हो गया, लेकिन दिल में थोड़ी कसक तो रह जाती है। कसक कई हैं। अब आए ना आप, कसक कई हैं सारे दिलों में। 22 करोड़ दिल इस वक्त इसीलिए तो तड़प रहे हैं, इसीलिए तो भड़क रहे हैं, इसीलिए तो शोले हैं, और इसीलिए तो आवाज़ें हैं। हुआ क्या, अब दूसरे फेज पे चले जाते हैं। एक साइफर आता है, साइफर सबके पास पहुंचता है। आपने देखा है वैसे वो साइफर? देखा है। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मैं बता दूं कितनी दफ़ा देखा है जी। जो ही वो आता है, एक छोटी मीटिंग में ये बात आती है, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, प्राइम मिनिस्टर के पास आती है और फॉरेन मिनिस्टर साहब लाते हैं। उसके बाद ये फैसला होता है ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में चला गया। उसके बाद फैसला होता है कि ये पाकिस्तान के एंकर्स जो अवेलेबल हैं शहर में, उनको दिखाया जाएगा, उनको दिखाया गया। उसके बाद फैसला होता है
कि इसको हम उससे अगले दिन ही लेके जाएंगे, इसको हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कैबिनेट की कमेटी है, नेशनल कमेटी है, हाँ कैबिनेट की नहीं है, उसमें कैबिनेट के अरकान भी हैं और उसमें आर्म्ड सारे फोर्सेस सिक्योरिटी अपरेटर्स, प्राइम स्पाई एक है मास्टर, पार्लियामेंट की नेशनल वो अलग है, वो अलग है, वो वहाँ ये- बाद जी, में जाता है, वहाँ बाद में जाता है वहाँ बाद में जाता है। जी। यहाँ गया, उन्होंने कहा कि मुदाखलत हुई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है सर साइफर में, हम वन बाय वन ताकि क्लैरिटी हो प्राइम ना। मिनिस्टर इमरान खान, लिखा हुआ है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अच्छा मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी लिखा हुआ है, एक दफा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर मोशन ना कामयाब हुई ये आप इबारत पढ़ के बता रहे हैं तो मैं अपनी मेमोरी में से बता रहा हूँ, जी, तो मैं कैबिनेट का रुकन, वहाँ हमने इसको ओपन किया, सही है, 2 दफ़ा कैबिनेट में आया, पार्लियामेंट की उस कमेटी का भी मैं एक्स ऑफिशियल मेंबर था। जी, तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और फिर हम अपने तरीके से सलूक करेंगे। अगर जिस बात पे सब पूरी कौम की गैरत जागी है, अगर पाकिस्तान में मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। इससे आप डॉट्स कनेक्ट करते हुए आपने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि अमेरिका ने कहा यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ ये साथ मिल गए और फिर इन्होंने बंदे डॉट्स तोड़े नहीं, और डॉट्स फिर ये नहीं, डॉट्स नहीं है, डॉट्स नहीं। जो मीर जाफ़र मीर सादिक थे जिन्होंने ज़मीर बेचा वो जाके मिल रहे हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस थे जिन पे वो काम कर रहे थे और पहले से काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वोट तो नहीं दिया, वो मिल रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, या एक ब्रेक ले लेते हैं जी। 174 वोट मिले शहबाज शरीफ साहब, उनमें से एक वोट भी इमरान खान साहब की पार्टी के डिसिडेंट के नहीं है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। डॉक्टर बाबर रवान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, 174 लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया। देखिए, शहबाज शरीफ के अपने पार्टी के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के 84 वोट हैं। इस वक्त जो 150 प्लस वाले हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और जो इक़्तिदार में उसके 84 वोट। तो इत्तेहादी भी तो साथ है। अच्छा सुनिए ना, इत्तेहादी 3.5 साल हमारे साथ भी रहे ना। सही है। हमारे पहले मेजॉरिटी पार्टी होती है जिसको गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा जाता है, जमहूरियत यही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आप थे ना। जमहूरियत इकबाल साहब के बकौल हज़रत अल्लामा वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, गिनती हमारी ज़्यादा है। ये एग्जैक्टली वही हुआ जो पैट्रियाट पीपल्स पार्टी में से निकाल के, तो अक्सरियत अंदर भी, हाउस के अंदर अक्सरियत जो थी मखदूम अमीन फ़हीम की थी जी, लेकिन अपोजिशन लीडर जो थे वो मौलाना साहब थे जी। अच्छा, एक 2002 वो दरमियान में हम इधर उधर चले गए। साजिश पे मैं फिर वापस आता हूँ। इस साजिश के जो डॉट्स हमने कोई नहीं किसी जगह से कनेक्ट किए कि हमें ख्याल आया ये करो ये करो ये करो, नहीं। वो सारी हकीकत है जो आपके मीडिया ने दिखाई है, जो वो सारी हकीकत है जो उनकी मुलाकातें सोशल मीडिया ने दिखाई हैं। और फिर मैं एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, 3 नजूमियों को स्क्रिप्ट पकड़ाया गया इससे पहले अक्टूबर में। ठीक है। 3 नजूमी बुलाए गए, उनको स्क्रिप्ट पकड़ाया गया, कहा कि ये कहो कि मैं बस बड़ी मुश्किल बात करने लगा हूँ लेकिन इमरान साहब पेशन गोया करें जी। ठीक है। अच्छा, फिर वो कौन था जिसने, एक इंतहाई बड़े सहाफ़ी, टफ रिपोर्टिंग वो करते हैं और इनसाइट भी उनके पास है, अब्बासी साहब। उन्होंने ये फरवरी में कैसे छाप दिया था जी? न्यूट्रल होने वाली बात जी, न्यूट्रल होने वाली बात उन्होंने छापी नहीं, उन्होंने छापा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। उन्होंने लिखा नून लीग के एक बड़े लीडर से मेरी मुलाकात हुई है। एक और साहब है, उन्होंने वीडियो पे कहा ये मुझे आके कहते हैं ठीक कर दो। मैं क्यों ठीक करूं, पहले इसको हटाओ ना। अब वो मान गए। ये वीडियोस हैं ना जी सारी जी। ये सारे बयान आए हुए हैं। तो ये सारा सबको पता था। अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, डेफिनेशन रह जाएगी। मिसाल के तौर पे किसी के घर में डाकू आ गया, ये क्या होगा? मुदाखलत। ठीक है। ठीक है, हम कहेंगे जी उसने सोचा कुछ नहीं था, वैसे ही आ गया बेचारा। को प्लानिंग करके साजिश करके आया होगा ना। डॉक्टर साहब, ये तो मान लिया हमने कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है, हमने ये भी मान लिया कि आपके इत्तेहादियों को तोड़ा गया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, शाहजैन नहीं, ये इम्पोर्टेड
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। इम्पोर्टेंट वाली बात, और उन्होंने MNCs के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हम कहते हैं जी। इम्पोर्टेड इसलिए था कि जिनकी साइफर था वो साइफर पहले आया और उसके बाद 7 का साइफर है, 8 तारीख को मोशन आती है असेंबली में, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक्सपोर्टेड तो हो नहीं सकती। अगर अमेरिका में जाती, लेकिन हमें तो यहाँ से तो वो थी, या किसी बरतानिया में जाती, अफ्रीका में जाती। हमें तो 7 से पहले पता लग गया था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है। उसकी वजह ये है कि वन फाइन इवनिंग, प्रिसाइसली दैट इज माय पॉइंट, आसिफ अली जरदारी साहब उठते हैं अपने साहबजादे को लेके, अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ के पास लाहौर उनके घर पहुंच जाते हैं। वन फाइन इवनिंग किसी को पता भी नहीं है। उसके बाद फिर रोजाना मुलाकातें शुरू। दैट्स माय पॉइंट, दैट्स यू हैव सेड इट। आपने बहुत अच्छा कहा है। साइफर की डेट इंपॉर्टेंट है। मोशन पेश असेंबली में बाद में हुई है जी, जाहिर है पेश होगी तो उसी से हम मोशन, उसको मोशन कहेंगे ना। जो किसी के दिमाग में है वो तो साजिश हो सकती है ना। फिर साजिश की देखिए कितनी वसी तारीफ है। 4 दफ़ा आपको पाक फौज ने झुटलाया है। मैं झूठ नहीं कह रहा आपको कि आपको झूठा कहा है, झुटला दिया, मैंने यूं कह दिया। 4 दफ़ा DGISPR ने और फौज ने यह कहा कि साजिश ना कहीं है, ना हमें उसका कुछ सबूत मिला है। यहाँ तक DGISI ने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे हुई थी, 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, उसमें DGISI ने कहा कि आप हमें बताएं तो सही कि वो क्या सबूत है आपके पास जिसकी बुनियाद पर आप अच्छा नहीं, ये डिराइव कर रहे हैं। ये देखें, ये जो सीना गज़ट है इसके ऊपर तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। जो ऑफिशियल है मैं उसके ऊपर तबसरा करता हूँ। ऑफिशियल में भी कॉन्स्पिरेसी को कहते हैं। अच्छा सुन तो लीजिए, देयर इज नो एविडेंस ऑफ, सुन तो लीजिए। ऑफिशियल में कहते क्या है? पहली बात यह है कि मुदाखलत हुई है। दूसरा है संगीन मुदाखलत थी। तीसरा है उसके नतीजे में डिमार्शे दें। सही है। चौथा यह है कि पाकिस्तान के अंदर दें। पांचवा यह है पाकिस्तान के बाहर दें। अमेरिका में भी डिमार्शे हुआ, तो इतना काफ़ी है ना। साजिश, मुझे ये बताएं जी कि साजिश किए बगैर कोई मुदाखलत हो सकती है? मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप फैसला कर सर। रहे हैं। या बल्कि इस ग्लास में पानी पड़ा हुआ है सर जी, नजर आ रहा है कि ये पानी है, ये हिल रहा है सर। आप कह रहे हैं कि इसमें पानी है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें पानी नहीं है। आप अच्छा नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वहाँ से बात गुजर गई है। कौम को समझ आ गई है, अवाम को समझ आ गई है, सारे पर्दे हट गए हैं, चेहरे बेनकाब हुए हैं। कौन कर रहा है सर? ये क्या? चेहरे बेनकाब हुए हैं, सारी चादरें तार तार हो गई हैं और लोगों को समझ आ गई है कि पाकिस्तान के मामलात में पहली दफ़ा एक ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बना है जो गैरत के साथ और हिम्मत के साथ खड़ा। उसकी कीमत होती है। अब आ रहा है इसका फाइनल फेज़, हम शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो फाइनल फेज़ है इस्लामाबाद मार्च, जिसके लिए मिलियंस, सही मानों में गिनती कर लीजिएगा, मिलियंस से ज़्यादा आएंगे। मिलियंस जो 20 लाख के हैं। मैं उस पे 30 लाख। चलिए मैं उस पे अगले हिस्से में जाके बात। अच्छा नहीं, मैं एक जो बात कर रहा हूँ मैं मुझे मुकम्मल करने दें। वो दूसरा जो इशू है वो इससे भी बड़ा इशू है। वो इशू ये है कि लोगों को क्यों डराया जा रहा है। मुझे ये बताएं, अरशद शरीफ ने क्या गुनाह किया? मुझे आप ये बताएं कि इमरान रियाज ने क्या गुनाह किया है? मुझे क्या साजिश की है इन दोनों ने? मुझे आप ये बताएं कि साबिर शाकिर ने क्या गुनाह किया है? लोगों के घरों में उनकी चादर और चार दीवारी को मजाक बनाने के लिए जो लोग जाते हैं, वो कौम के सामने वो कहते हैं मैं FIA से हूँ। उनकी आपने फुटेजेस भी बना के यहाँ पे दिखाई हैं कि वो खड़े हैं फलाने साफ़ी के घर के बाहर। ये कौन करवा रहा है? ये देखना, मैं तफ्तीशी नहीं हूँ कि मैं SHO आप पारा से नहीं पूछ सकता कि मुझे बताओ, मैं SHO कोटा से नहीं पूछ सकता, दोनों जगह मैं रहता हूँ। मैं वो बता रहा हूँ जो आपने मुझे बताया और पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जो वो बता रहा हूँ। अगर कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है, अगर डॉलर भी चल रहा है, अगर इकॉनमी भी चल रही है, अगर मैशत भी चल रही है, तो फिर किस लिए छुपते हो? अगर केस कोई नहीं है, तुम कहते हो कोई केस था ही नहीं इसलिए नहीं चला, तो फिर जाओ ना अदालतों के अंदर जाओ, जाके मुकाबला करो। बरी हो गए तो ये तुम कहते थे यूसुफ रज़ा गिलानी को, मैं नहीं कह रहा, अब मैं वो दोहरा रहा हूँ। तो फिर बरी हो गए तो वापस आके बैठ जाना, वरना घर चले जाना। साहब नवाज शरीफ तो नाम ले देते थे जी, उन्होंने तो नाम लिए कुछ शख्सियात के। मौलाना फजलुर रहमान मुन्ने का अब्बा कह देते थे। ये मतलब मुझे को समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रही है PTI? आपसे ज़्यादा मैं समझदार नहीं हूँ। सुने,
हम इदारों के एहतराम में हमने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट मांगी, और वो जिस तरह से ना वो स्कैंडलाइज कर सकते हैं, वो हमला भी कर सकते हैं, सब पे हमला, वो नेम कॉलिंग कर सकते हैं, और शक की बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया था ना, जो उन्होंने थूका था इनके ऊपर, चाटा है ना सारा। मुझे एक इदारा बता दीजिए जहाँ से उन्होंने नहीं चाटा अभी तक, अगर कोई बच गया तो वो चाटेंगे। कितने अरसे के बाद, 6 माह, 8 माह, नवंबर, दिसंबर, अगले साल, कब जाके ये बातें और खुलेगी, रिवील होंगी चीज़ें कि क्या हुआ था असल में? देखें, ये काश कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर होता, हाँ, और काश कोई वो सियासी जमात का कारकुन ना होता, और काश उसका अपना एजेंडा कोई ना होता, काश वो सिर्फ जर्नलिस्ट होता, तो बातें तो आज भी सबको पता है। बीबीसी की स्टोरी गलत है सर? मैंने नहीं देखी फ्रैंकली। कोराम बर्पा किया जिसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर, नहीं, कोराम उसने नहीं कुछ भी बर्पा किया। कोराम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आइन पसे पुश्त पड़ रहा है, पाकिस्तान के मुंतखब आइनी वज़ीर आज़म को इम्पोर्टेड मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से, ज़मीर ख़रीदारी के ज़रिए से, सहूलतकारों के ज़रिए से, मीर जाफ़र मीर कासिम के ज़रिए से उसको हटाया गया। इस पे कोराम है, बीबीसी को कौन पूछता है कि उसकी स्टोरी कोराम चाह दी। अगर बना देती है, अगर हुकूमत लिख देती है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस पे जुडिशल कमीशन बनाएं, जो कि मुतालबा है इमरान खान साहब का, जुडिशल कमीशन बन जाता है, काम शुरू कर देता है, ये कोई कत्ल तो है नहीं, कोई फौजदारी जुर्म तो है नहीं कि जिसकी कोई फोरेंसिक होगी और डीएनए होगा, तो सिंपल सा केस है। फोरेंसिक फुटप्रिंट्स के लिए ज़रूरी है, फोरेंसिक तो ज़रूरी है। 3-4 हफ्ते में। अच्छा देखिए, मैं यहाँ वकालत नहीं करूँगा, जिस दिन वहाँ खड़े हुए तो फिर आपको हम दिखाएंगे, पहले भी दिखाया है हम इंशाअल्लाह जी। 3-4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में अगर सुप्रीम कोर्ट हम तो इस मुल्क और इसके लोगों के लिए केस लड़ेंगे ना, इसलिए हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज के तहत बनने वाला कमीशन भी ये कह देता है कि हाँ, नहीं, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। अभी कमीशन आप पैदा होने दे, कहते हैं बच्चा उसका नाम रखेंगे, फिर के पाग परी या जुमा खान, नहीं साढ़ा तक काम नहीं सर, पहले ना करो। पहले नाम रखना होता है। पहली बात यह कि इट्स अ सीरियस मैटर। 2 कमीशन पहले बने हैं। एक कमीशन बना है जो नवाज शरीफ काला कोट पहन के चले गए थे, मेमो गेट उसका कमीशन बना था, जो उसका मफरूर मुल्ज़म, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से मुल्क से बाहर गया, बैठ गया, वापस नहीं आया। मफरूर मुल्ज़म और नवाज शरीफ मिलते हैं, जिसके बाद ये सारी साजिश शुरू होती है। एक कड़ी वो है, ज़ाहिर है इसके लिए फोरेंसिक भी चाहिए होगा, इसके लिए जाना भी होगा, वहाँ से एविडेंसेस भी कलेक्ट करनी पड़ेंगी, उनके टिकट, उनकी मीटिंग। अच्छा, एक ही हो गया। दूसरा जो इसका पोर्शन है इस साजिश का, वो पाकिस्तान के अंदर है, हमें नहीं पता कौन है, हम कहना भी नहीं चाहते, इसलिए कि ये काम तफ्तीश का है। 2, तीसरा ये है कि हमने मुतालबा किया है कि वो ओपन हियरिंग करे, उस हियरिंग को आप लाइव कवर करें, वो लोगों के सामने जाए। देखें, ओजे सिम्पसन का केस अभी ये सोशल मीडिया नहीं था तो लाइव गया है ना कि नहीं गया? अमेरिका में तो बहुत सारी अदालतें लाइव दिखाती हैं, तो क्या अर्ज है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब, आर्टिकल 6 लगने की बातें हो रही हैं इमरान खान साहब के ऊपर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर, सदर के ऊपर, क्या बनेगा सर? देखिए, 2 बातें हैं, जब कुछ आएगा तो हम देखेंगे क्या है। ऐसे ही किसी ख्याल आ रही पे मैं तबसरा नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और लोगों की जो आज़ादी की, ख़ुद मुख्तारी की, पाकिस्तान की सालमियत की और इज़्ज़त की बहाली की जो तहरीक है, उसके लिए ये शोशे छोड़े जा रहे हैं। जिन लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, क्या वहाँ से कुछ क्या निकला है? कोई काबिल एतराज़ चीज़ निकली है? नहीं। ये एक पूरी कंपेन है जो क्राइम मिनिस्टर और उसकी क्रिमिनल कैबिनेट, उसमें से सारे नहीं हैं, अक्सर हैं, वो ये सारा काम कर रही है। एक दूसरा जो इशू है वो ये है कि इससे लोगों का रास्ता नहीं रोका जा सकता। किसी ने कहा था कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, शहर में ढेर न लग जाएं गरीबानों के। इसलिए जो एक ही रास्ता है पाकिस्तान के पास, वाहिद एक रास्ता है, वो रास्ता ये है कि इलेक्शन की तारीख दो। जब तक तारीख नहीं मिलती लोग घर वापस नहीं जाएंगे। इलेक्शन की तारीख है ना, नवंबर 2023,
वो इनकी तारीख है ना, अमेरिका के इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा कभी शर्मिंदा तो करें इनको, वो दिखाएं ना क्लिप जो ये कहते थे पाकिस्तान का सिर्फ मसले का हल है नया इलेक्शन, कहते थे कि मैं जी बिल्कुल कहते थे, इनका मुतालबा ये रहा जी जी। तो अब क्या हुआ? आप उनको हुकूमत पे लिए, पता है वो क्या कहते थे, साथ क्या कहते थे कि इमरान खान और तुम्हारी काबीना जब बाहर निकलेगी तो आपको अंडे पड़ेंगे, ये कहते थे ना। शहबाज शरीफ ने ये गुफ्तगू शुरू की ना कि आपको लोग मारेंगे, बल्कि उसने एक तकरीर में आई वॉज देयर एंड आई रिस्पॉन्डेड, एक तकरीर में उसने कहा कि आपके गिरबान होंगे और लोगों के हाथ होंगे, गिरबान में हाथ। मरियम नवाज ने तो कहा था कि हेलमेट पहन के बाहर निकलेंगे। उन्होंने किसको कहा था, चचा को या हमें? आप लोगों को कहा। मैं समझा चचा को कहा। सर हल्का बंदियां जो जेन्युइन कंस्ट्रेंट्स हैं, नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं। कोई जरूरत नहीं हल्का बंदियां। जेन्युइन कंस्ट्रेंट्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखी हुई हैं जी, उसके मुताबिक चलने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है। बगैर हल्का बंदियों के इलेक्शन हो सकते हैं? ये मेरा काम नहीं है। वो तो कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर पेंशन के अलावा जिस इदारे के दोस्तों को तनख्वाहें, मराहत, गाड़ियां, रेजिडेंसीज मिलते हों, जिनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का रास्ता इख्तियार करना हो, वो उनको मैं तो हैरान था उस दिन जब मैं ये बयान सुन रहा था कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट में कहा था। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं हैरान था और कौम परेशान थी। हम तो सिर्फ हैरान ही हो सकते हैं ना, हमें परेशान होने की इजाज़त ही नहीं है, इसलिए कि हम कौम को परेशान नहीं देख सकते। खुद कहते हैं घबराना नहीं है तो पर जाहिर है हमें तो इजाज़त ही नहीं है। हम तो कहते हैं इंशाल्लाह ठीक है सब और हो जाएगा, खूब देखेंगे आप। अब मैं दूसरी आपको बात बताऊं, आपके CCTV में, इस स्टूडियो की मिसाल देते हैं, किसी घर में अल्लाह करे ऐसी वारदात ना हो, CCTV में एक बंदा पकड़ा जाता है और आपकी IT वाले बताते हैं कि ये बंदा, ये इसकी शक्ल है, हाँ। ये 7 थाना आप पा रहा है, आप चले गए, उन्होंने कहा जी कि हमने बंदा पकड़ लिया, और बंदा कहता है कि जी मैं ही हूँ, मैं ही गया था वहाँ, और वो कहता है ये वीडियो मेरी है। आप कहें इस बंदे को रहने दो और ये इसके अब्बा को सेनेटर रहने दो, तो जिन्होंने इस बंदे को पकड़ा था ना जी, उनको ज़रा बुलाओ, उनकी हम तफ्तीश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये मैं जो गिलानीज़ केस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि वो बुनियादी हेयरिंग भी नहीं, वो अदालत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, वो ट्रिब्यूनल ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कमीशन है। कमीशन बुनियादी कार्रवाई के बाद, ये इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है, और जो रोपा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1975 शहीद भुट्टो के ज़माने का, उसमें भी लिखा हुआ था कि वो मुतल्लिका सेशन जज को केस भेजेंगे। वो कहते हैं जी इन्होंने चूँकि वीडियो मान लिया इसलिए अब ज़ाहिर फैसला आ गया, उस पर फिर कमेंट हो सकता है। वो कहते हैं ज़रूरत ही कोई नहीं है इनको तो पूछने की। फैसले एक ख़ास पैटर्न के ऊपर आते हैं, जिनमें बदकिस्मती की बात मैं आपको बताऊं कि 2 फैसले आए मिसाल के तौर पे पूरे बल्दियाती इलेक्शन में, एक अली अमीन गंडापुर के भाई का और दूसरा मेरी लॉ फर्म ने किया वो केस। दोनों केसेस में अतर मिनुल्लाह साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाजिल जज साहब ने, दोनों को रिलीफ दे दिया। एक में उन्होंने कहा कि जी इसके भाई को जुर्माना, दूसरे में उन्होंने कहा कि बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, अब्बा वजीर था, अब्बा उड़ा दिया, और हाई कोर्ट ने वो जजमेंट फिर ख़त्म की। सर ये बता दें, क्या इलेक्शन करवाने के लिए हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं या नहीं? हल्का बंदियाँ तो हुई है ना, तो ज़रूरी नहीं है इसका? सुनिए ना जी, हल्का बंदियाँ हुई हैं जी। कहाँ पे ज़रूरत है हल्का बंदी की बता देता हूँ। वो भी जो मर्जर हुआ है, मर्जर एक्ट के बाद जी, KP में फाटा के इलाकों का मर्जर हुआ है जी। मिसाल के तौर पे एक जगह का नाम था A, अब उसको डिस्ट्रिक्ट एक हमने कर दिया ना, सही है, ठीक है जी। वहाँ से आप KP के उन अजला और उनसे मुतल्लिका अजला में हल्का बंदियाँ करेंगे ना, बाकी तो आपने की हुई है हल्का बंदियाँ, आपने और कौन सी एक्सरसाइज करनी है? देखिए कमीशन की तरफ से ये कहना कि इलेक्शन हम गिवन टाइम में नहीं करा सकते, दिस इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कि 218(3) में लिखा हुआ है कि वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सर मई और जून में बजट आएगा, यानी कम से कम ये हुकूमत अगले 2 महीने कहीं नहीं जा रही है बजट देने की। कौन सी हुकूमत? यही जो मौजूदा हुकूमत है।
कौन सी मौजूदा हुकूमत? वज़ीर आज़म ये इम्पोर्टेड सेटअप है यार, लोगों के साथ जज्बात के साथ मैं तो नहीं खेल सकता, ये रिस्क मैंने नहीं लेना। जितनी भी कोशिश जल्दी कर लें, 2 महीने ये, 3 महीने का फिर इंटरिम सेटअप, 5 महीने से पहले इलेक्शन नहीं है, फिर उन्होंने नवंबर को भी आ रहे हैं, आपके अपने अंदाजे हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं वो लोगों की पब्लिक की इस पे गुफ्तगू कर चुका हूँ मैं। आई विल नॉट लाइक टू इंटरिम सेटअप के 3 महीने आप मानते हैं, लेकिन ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी हम तैयारी में हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो पाकिस्तान के लोग तैयारी करें, इसलिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मार्च यहाँ पे आ रहा है और नतीजा खेल। अच्छा, उसको भी बता दें, 20 लाख लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 30, खान साहब ने 20 लाख लोग कह दिए, 2 मिलियन आप ले आते हैं 20 लाख लोग। मैं एक लम्हे के लिए बाय कर लेता हूँ कि आप 20 लाख लोग ले गए, आप 40 लाख लोग लेकर आ गए। 2-3 दिन के बाद वो 40 लाख लोग चले जाएंगे, 40 यहाँ पर रह जाएंगे। इनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा? 126 दिन नहीं गए थे, बारिशों में नहीं गए थे, सर्दियों में नहीं गए थे, भूखे नहीं गए थे, बेआसरा नहीं गए थे, खुले आसमान के नीचे जाना तो फिर आपको ही पड़ा था बाद में। अच्छा देखे ना, वो एक खालिस कौमी इंसानी मसला था। APC आपको याद है ना? जी बिल्कुल। ये उसकी वजह से बैठे रहेंगे फिर यहाँ पे जो हमारे बच्चे नहीं, अभी देखें, हम टीवी पे नहीं, हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे हम क्या करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, आखिर में सर ये बता दें कि ये जो फ़रा खान साहिबा का केस नैब ने शुरू कर दिया है, इमरान खान साहब का तोशा खाना का केस है, ये कैसे फिर ये आप पब्लिक के सामने अपनी रेपुटेशन को खान साहब मेंटेन रखेंगे, जिनकी रेपुटेशन है कि अपराइट, डेड ऑनेस्ट? एक सेकंड, इन्हें रेपुटेशन नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से वो वैसे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हनीफ अब्बासी केस में सादिक और अमीन करार दिया हुआ है। एक पहलू ये हो गया, टेबल मैट, ठीक है, लैंप, ये तोशा खाना है, घड़ी। तो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, 13-14 करोड़ की घड़ी, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ जी। चांद सितारों के टुकड़ों वाली घड़ी नहीं है जिसका बता नहीं सकते कि आराम के पैसे आए किधर से थे। ये पहले 15% था, अब बढ़ा के मेरे ख्याल में 50 के करीब है जो पैसे बनते थे वो अदा करके लिए गए। कुछ चीज़ें ना, ये तोशा खाना याद रखिएगा जी। आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ याद रखिएगा, ये हमारे आ रही हैं जो हम लेके आ रहे हैं, जो वाइट पेपर उसमें आ रहे हैं। अच्छा। आप देखेंगे, आप हैरान कुन बात देखेंगे, ठीक है। एक दूसरा ये जो कानून जिसकी अमेंडमेंट जिसमें आई हुई है, प्राइवेट, और फिर जो सरीना साहिबा का केस है, काजी फायज़ ईसा साहब के एलिया साहिबा का, उस केस में भी तय हो गया है कि अगर किसी के अकाउंट में पैसे आए या पैसे गए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ क्या किया जा सकता है? FBR कार्रवाई कर सकता है, एविजन ऑफ टैक्स का केस बन सकता है। नैब को कोई इख्तियार सिरे से है ही नहीं, ना मौजूदा कानून में है। वो उनकी एक प्रेस रिलीज़ है, मुझे किसी ने भिजवाई थी, वो मैंने देखी है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ एड्रेस किए हैं, और इंक्वायरी वो कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा सकती, केस बनाया नहीं जा सकता। इस पे फैसले, जब ये अमेंडमेंट आई है तो 2 दर्जन से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में मुकदमे बरी हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े सियासतदानों के मुकदमे भी बरी हो गए। राइट। आखिरी सवाल डॉक्टर बाबर अवान साहब से, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब से। आपके नाक़दीन ये कह रहे हैं कि आपने 2 वज़ीर आज़म के आप मशीर थे, दोनों को आपने डबो दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी और इमरान खान को भी। उनके वकील एतजाज़ साहब थे, मशीर मशीर भी मैं नहीं था, मशीर उनके रज़ा रब्बानी साहब थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के उनके दौर में। हाँ, आई वॉज मिनिस्टर लॉ। पहले तो वाक़याती तौर पे गलत है जी। तो अगर आप इम्पोर्टेड की हालत को तैरना कहते हैं और इमरान खान की हालत को आप डूबना कहते हैं, तो बार बार इस तरह का जो अपने लोगों के समंदर में डूबे वो डूबे, और जो अपने लोगों के सामने आने से छुपे उसको तैरना नहीं कहा जा सकता। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इमरान खान ही आए, इमरान खान ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।